सद राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी का भारत के हर गांव, शहर की हर कॉलोनी में मंगल शनिवार शाम सामूहिक हनुमान चालीसा का अभियान चल रहा है। वर्धा में 17 जगह पर ऐसे हमारे हनुमान चालीसा चल रहे हैं। हम देश में 1 लाख जगह पर हनुमान चालीसा, परंतु हनुमान चालीसा हिंदू घर में ही कर रहा है, मंदिरों में कर रहा था। हमारा हनुमान चालीसा केंद्र वहां के 100-200 परिवारों में 5-10 गरीब हिंदुओं को हर महीने मुफ्त में अनाज कहां से लाएंगे? वही हनुमान चालीसा 100-150 घरों में ठेली बांटकर हर परिवार हर रोज एक मुट्ठी अनाज, 100-150 किलो अन्न एकत्रित होगा, वहां के गरीबों को बांटेंगे। 1 लाख हनुमान चालीसा मानी 1 करोड़ घरों से हर रोज एक मुट्ठी अनाज अन्न देंगे, उनका कल्याण होगा। पर एक हिंदू दूसरे के लिए हर रोज अन्न निकालेगा तो हिंदू एकता भी खड़ी हो जाएगी और लाखों भूखे सोने वाले हिंदुओं को अन्न मिलेगा। दूसरा, ये देश की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य हो गई है। 40 करोड़ ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीज है और वही मरीज हार्ट अटैक, लकवा, हेमरेज, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर के मरीज है, जिनमें लाखों रुपया परिवार के खर्च होता है। हमने हमारा घर, हिंदू घर, स्वस्थ घर, रोग मुक्त घर अभियान हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा चलाया। एक हनुमान चालीसा चलेंगे, वहां पर गांव या शहर होगा, मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच होगी। जांच के बाद जिनके पास पैसे होगा वो अपनी ट्रीटमेंट करवाएगा, परंतु पैसे नहीं होंगे उनको मुफ्त में नागपुर में हम प्राइवेट का डॉक्टर देंगे। तीसरा, हम सभी परिवारों को रोग मुक्त करने की ट्रेनिंग देंगे। कौन? हनुमान चालीसा। वहां कोई बोल रहा है, उसको कौन बंद करो। रोग मुक्त करने की ट्रेनिंग देंगे। कैसे? 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज है, एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम ही नमक खाएगा तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, लकवा नियंत्रण में आ जाएगा। हमारा हनुमान चालीसा सिखाता है कि एक व्यक्ति का हर रोज 5 ग्राम नमक, आपके परिवार में 4 लोग हैं तो हर रोज का 20 ग्राम नमक, महीने का 600 ग्राम नमक खरीद करके महीना पूरा करो। 5 लोग हैं तो 750 ग्राम नमक खरीदो, 6 लोग हैं तो 1 किलो। परंतु ऐसी हम 15 ट्रेनिंग देते हैं। हमारा घर, हिंदू घर, रोग मुक्त घर। हमारा हनुमान चालीसा केंद्र 1 लाख 1 करोड़ हिंदू घरों को रोग मुक्त करेगा। तो आज तक हनुमान चालीसा तो हो ही रहा था। हमने हनुमान चालीसा केंद्र को गरीब हिंदुओं का अन्नदान केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस केंद्र में परिवर्तित किया है। यही हमारा देशव्यापी अभियान है। पशु का चारा कम है तो सरकार दूसरे राज्यों से चारा लाकर पशुओं को चारा दिला सकती है। पहले भी ऐसा दूसरे राज्यों से लाने का काम हुआ है। मेरा विश्वास है कि यहाँ की सरकार किल्लत है तो जरूर करेगी। किसानों को फसल के दाम, दूध के दाम
फल संतरा के दाम, सब्जी के दाम मिलना ही चाहिए। जो उत्पादन कर रहा है उनको दाम कम मिल रहा है और खरीदने वाले को महंगा मिल रहा है, तो बीच में पैसे जा कहां रहे हैं? हमें स्पष्ट रूप से किसानों को दूध के दाम, आप सबको पता नहीं होगा, मेरे पास भी ही 300 गिर की गाय है, इसलिए दूध कितना महंगा उत्पादन, क्योंकि खिलाने का खर्च, मैं हरा चारा मंगवाता हूं 250-300 मन प्रतिदिन, 80 रुपये 20 किलो मिलता है, सूखा चारा 150 रुपये 20 किलो, और फिर दूध आप कहोगे कि 40-50 रुपये किसान खिला ही नहीं पाएगा, और हमें तो दूध महंगा मिल रहा है, हमें कोई दूध 40-50 रुपये लीटर नहीं मिल रहा है और किसान को 40-50, तो उनकी कोई व्यवस्था देश में करने की जरूरत है। हनुमान चालीसा चलता है तो उनका अर्थ है कि 2-3 हजार घरों से एक मुट्ठी अनाज 1 महीने में शुरू हो जाएगा और बांटना ये हमेशा चलेगा, ये कोई एक बार है ऐसा नहीं, लाइफ टाइम। ऐसे ही हिंदू घटता रहा तो पाकिस्तान बांग्लादेश बनेगा, हर घर में हिंदू काटा जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए, मुसलमान शब्द बोलने से डरो मत, मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाना ही होगा। क्या होगा? आज जिनके घर में 2-3-4 बच्चे हैं, कानून बना, फिर उनके घर में और बच्चे का जन्म हुआ, उनके पूरे परिवार को सरकारी रेशन का अन्न बंद करेंगे। हमारे टैक्स से चलने वाली सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में उनके बच्चे को प्रवेश नहीं, हमारे टैक्स से चलने वाले गवर्नमेंट अस्पताल में उनके परिवार को दवाई नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, उनको वोट डालने नहीं देंगे। ये प्रवीण तोगड़िया का एक्शन प्लान है। सभी विषय की बात नहीं की, इसलिए मैंने नहीं की थी। एसआईआर मतदाता में बांग्लादेशी या फर्जी न घुसे इसलिए है, तो मतदान की प्रक्रिया ठीक होगी। पर हमारा तो सुझाव है बांग्लादेशियों से को देश से ही हटा दो, तो फिर एसआईआर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एसआईआर तो अच्छा ही है, पर बांग्लादेशियों को देश से हटाने से एसआईआर से भी बड़ा अच्छा काम है। तो छोटा काम करने के लिए धन्यवाद। सोशल मीडिया को हमेशा सत्य मत मानो, सत्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वेरीफाई करो। फलाने की बेटी फलाने के साथ, ये एकादा अपवाद छोड़कर सब गलत आता है। इसलिए बीफ कंपनी के बीफ के साथ किसी कंपनी का नाम है तो वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन मिलता है तो हम ही आवाज उठाएंगे, पर कोई वेरीफाई हमें करने में भी मदद करे। मेरे पास अधिकृत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। भाव को कहूंगा कि आप जरूर करो, आप गौ प्रेमी भी है, पशु प्रेमी भी है। वर्धा डिस्ट्रिक्ट के आने की व्यवस्था शासन नहीं कर, आपने कहा तो मैं पूछताछ करूंगा, और पूछताछ के बाद मुझे लगेगा तो मैं सीधी कहूंगा कि प्रयास करें। पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, चारों की भी होनी चाहिए। मेरा तो ये सरकार पर विश्वास है, कोई जरूर करेंगे। नासिक में थोड़े दलित थे, कॉल सेंटर क्या कर रहा था और एक कॉल सेंटर पकड़ा गया। वर्धा में भी कितने हो गए, ढूंढो भाई। यह योजनाबद्ध हिंदुओं के धर्मांतर का षड्यंत्र कहीं मुसलमानों में कहीं क्रिश्चियन में दोनों चलता है, और अब ये शेड्यूल कास्ट तक सीमित नहीं है, यह व्यापक है। सबको जागना चाहिए। हम भी देख रहे हैं, पर सभी नागरिक देखें। उसके ऊपर क्या है?
मैं कलेक्टर नहीं हूं, इसलिए क्या हुआ नहीं बता सकता हूं। कलेक्टर ये प्रश्न ये नहीं, ये प्रश्न कलेक्टर को पूछो, हिंदू के नाम हटे तो, कि मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, मुझे जानकारी अधिकृत नहीं है। नहीं है, उनको जवाब देना पड़ेगा। कलेक्टर किसी भी नागरिक को आरटीआई डालो, जवाब देने के लिए बाध्य है। उपाय योजना नहीं है, सबको जागना चाहिए, हम भी जागते रहेंगे, सभी नागरिक जागते रहेंगे, क्योंकि जानकारी तो कोई इनको नागरिक ही देगा कि यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ की जानकारी मिलती है तो जांच करना, पुलिस को बताना, ये सब हो सकता है। और नासिक में कड़ी सजा, फास्टैग कोर्ट में, और उसकी सबकी संपत्ति जब्त कर लीजिए, प्रॉपर्टी, ताकि दूसरे डरे ऐसा करने से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।